अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों आज है 21 फरवरी और हम लोग यहाँ पर आज 21 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर PDF प्रोवाइड कर दी जाती है, तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 21 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, रांची स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के पुनर्निर्माण के लिए नगर विकास विभाग ने कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, तो हाल ही में यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का पुनर्निर्माण किया जाना है और उसके लिए नगर विकास विभाग ने राशि की स्वीकृति दी है। तो इस राशि की जो स्वीकृति दी गई है वो कितनी है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 4.53 करोड़ रुपए। कितने? 4.53 करोड़ रुपए की राशि से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का पुनर्निर्माण किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड की राजधानी रांची में स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पुनर्निर्माण पर 4.53 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नगर विकास विभाग ने राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। विभाग द्वारा इसे पूर्वी भारत का सबसे आकर्षक एवं भव्य स्टेडियम बनाने का दावा किया जा रहा है। वहीं स्टेडियम में मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा की आदमकद प्रतिमा भी लगाई जाएगी। इसके साथ ही स्टेडियम की झारखंडी स्वरूप देने के लिए इसमें कलाकार जय श्री इंदवार की कलाकृतियां लगाई जाएंगी। खूबसूरती बढ़ाने के लिए वाटरफॉल एवं फाउंटेन लगाने की एवं आकर्षण के लिए बाहरी जो विद्युत सज्जा है वो भी कार्य किया जाएगा। इसके अलावा मॉर्निंग वॉक के लिए 8 फीट चौड़ा जॉगर्स ट्रैक भी प्रस्तावित है। इस स्टेडियम में फूड प्लाजा की भी सुविधा होगी और स्टेडियम में ओपन एयर जिम और बेंच भी होगा। और इसके अलावा मुताबिक जो है यहाँ पर स्टेडियम में बास्केटबॉल कोर्ट और टेनिस कोर्ट भी बनाई जाएगी और 2 गैलरी बनाया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 4.53 करोड़ रुपए राशि की स्वीकृति दी गई है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के लिए, जो कि रांची में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में धनेश्वर भगत का निधन हो गया है, वह एक थे। ठीक है, हाल ही में धनेश्वर भगत का निधन हो गया है, वे एक थे। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो वे एक आंदोलनकारी थे। कहते हैं वे एक आंदोलनकारी थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड आंदोलनकारी धनेश्वर भगत का 57 साल की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है। वे झारखंड आंदोलन के लिए अपना सर्वोच्च त्याग दिया और अपना जीवन सारा सर्वोच्च त्याग दिया और आजीवन विवाहित रहे। वो अपने जीवन में शादीशुदा नहीं थे, अविवाहित थे। ऑल इंडिया झारखंड आंदोलन स्टूडेंट्स यूनियन आजसू के केंद्रीय सचिव के रूप में झारखंड आंदोलन को जो गतिमान देने के लिए लगातार सक्रिय रहे। विभिन्न जिलों का दौरा करते हुए झारखंड के लोगों को झारखंड अलग राज्य के लिए प्रेरित करते रहे और उनमें संघर्ष का जज्बा भरते रहे। आजसू पार्टी के ये सदस्य रहे थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है धनेश्वर भगत का, और वे एक आंदोलनकारी रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर देख पा रहे हैं, ये हैं धनेश्वर भगत। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में 3 दिवसीय इटखोरी महोत्सव की शुरुआत कहाँ की गई है। ठीक है, हाल ही में 3 दिवसीय इटखोरी महोत्सव की शुरुआत कहाँ की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चतरा में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? चतरा में 3 दिवसीय इटखोरी महोत्सव का शुरुआत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका हर साल आयोजन किया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाने वाला इटखोरी महोत्सव इस वर्ष कोरोना की वजह से यह उत्सव का रूप छोटा कर दिया गया है। इस वर्ष 3 दिवस ये इटखोरी महोत्सव का आयोजन झारखंड के चतरा में शुरू की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में कफ़स में जिंदगी काव्य पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है?
तो एक काव्य पुस्तक है, इसका नाम है कफस में जिंदगी। तो इस पुस्तक का विमोचन किया गया है और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है कामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। कौन है? कामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव है, जो कि इस पुस्तक के काव्य पुस्तक के लेखक हैं। कफस में जिंदगी इस पुस्तक का नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर इस पुस्तक के बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हिंदी भाषा के साहित्यिक कार्यक्रम ईश्वर प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई काव्य संग्रह कफस में जिंदगी का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक का लोकार्पण केंद्रीय रेशम बोर्ड राज्य भाषा के सहायक निदेशक विजय कुमार ने किया है। और इस काव्य रचना में लॉकडाउन के दौरान आम लोगों को कठिन समय को विस्तार में बताया गया है। किस तरह से लोगों का जीवन लॉकडाउन के दौरान बीता है, इस पुस्तक में वर्णन किया गया है विस्तार से। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कफस में जिंदगी पुस्तक के काव्य पुस्तक के लेखक है कामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हब का निर्माण झारखंड के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण झारखंड के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये जो स्थापित किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इसका स्थापना जो किया जाएगा वो आदित्यपुर में किया जाएगा। किस शहर में किया जाएगा? आदित्यपुर शहर में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड के सरायकेला जिला स्थित आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है। यह एक विशेष औद्योगिक पार्क होगा। इस परियोजना की कुल लागत 186 करोड़ होती है। इसमें केंद्र सरकार जो है यहाँ पर केंद्र सरकार के सहयोग से 41.48 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 50 करोड़ का अनुदान रियाडा की तरफ से दिया जाएगा। 60 करोड़ का विशेष अनुदान राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 82 एकड़ भूमि पर इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो लगभग 82 एकड़ भूमि में यहाँ पर जो है वो आदित्यपुर में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर का मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और यहाँ पर क्या क्या होंगे इस पार्क में, तो देख लीजिए ट्रेड पेविलियन होगा, ठीक है, व्यवसाय के लिए पेविलियन होगा, 92 ईएमसी यूनिट होगा, टेस्टिंग सेंटर होगा, ट्रक पार्किंग होगा, शॉपिंग मॉल होगा, हेल्थ सेंटर होगा, हॉस्टल होगा, रेस्टोरेंट होगा, वेयर हाउस होगा, स्कूल होगा और प्रॉपर रोड और नेटवर्क्स यहाँ पर सुविधा उपलब्ध होंगे। सारी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर का जो हब निर्माण किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है? आदित्यपुर में किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड के किस शहर में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की गई है? झारखंड के किस शहर में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये जो शुरुआत की गई है वो जामताड़ा में की गई है। कहाँ पर की गई है? जामताड़ा में की गई है। शहर पूछ दे या फिर जिला पूछ दे तो यहाँ पर दोनों ही जामताड़ा होगा। ठीक है, तो जामताड़ा में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की गई है राज्य सरकार के द्वारा। इसकी घोषणा जो है वो इसे जो लॉन्च किया गया था वो 29 दिसंबर को लॉन्च किया गया था सरकार के 1 वर्ष के पूरे होने के अवसर पर। लेकिन इसकी शुरुआत जो की गई है वो 1 फरवरी को जामताड़ा में की गई है। 1 फरवरी को इसकी शुरुआत की गई है जामताड़ा से। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में 29 दिसंबर को राज्य सरकार द्वारा किसानों के ऋण माफी की घोषणा की गई थी और इससे जो ऋण माफी के लिए राज्य सरकार ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की गई थी। तो 29 दिसंबर को राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक योजना लेकर आई थी और इस योजना का नाम था झारखंड कृषि ऋण माफी योजना। और इस योजना के तहत जो यहाँ पर राज्य सरकार ने 2000 करोड़ रुपए राशि की स्वीकृति भी प्रदान की है। तो इस योजना की औपचारिक शुरुआत झारखंड के जामताड़ा जिले के जामताड़ा से की गई है। जामताड़ा के मोलेंद्र बेसरा इस योजना का लाभ उठाने वाले पहले किसान बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं? मोलेंद्र बेसरा हैं जो कि पहले किसान हैं इस योजना का लाभ उठाने वाले। और 2000 करोड़ रुपए की राशि की इसके लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के तहत किसानों के 1 रुपये में 50,000 रुपये राशि जो है वो 50,000 रुपये राशि तक ऋण माफ किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जामताड़ा से इसकी शुरुआत की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर है आंसर ऑफ द डे है। पिछले वीडियो आपसे प्रश्न पूछा गया था ग्रीन टेक फाउंडेशन की ओर से आयोजित 20वीं ग्रीन टेक पर्यावरण अवार्ड 2020 रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट की श्रेणी में किसे प्रतिष्ठित ग्रीन टेक पर्यावरण एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से नवाजा जाएगा?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और आप लोग सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लोग सही आंसर कर रहे थे, वो कर रहे थे टाटा स्टील कर रहे थे। तो टाटा स्टील नहीं होगा यहाँ पर, बोकारो स्टील प्लांट होगा। ठीक है, क्या होगा सही, इसका सही आंसर बोकारो स्टील प्लांट होगा, जिसे प्रतिष्ठित ग्रीन टेक पर्यावरण एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से नवाजा जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो ग्रीन टेक फाउंडेशन की ओर से आयोजित 20वीं ग्रीन टेक पर्यावरण अवार्ड 2020 बोकारो स्टील प्लांट को रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट श्रेणी में प्रतिष्ठित ग्रीन टेक पर्यावरण एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। ग्रीन टेक पर्यावरण अवार्ड सस्टेनेबल लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उठाए गए रिस्पॉन्सिबल इनोवेटिव प्रैक्टिसेज व उत्कृष्ट पहल के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। बोकारो स्टील प्लांट को यह अवार्ड महाबलीपुरम में 11-12 फरवरी 2021 को आयोजित होने वाले तीसरे वार्षिक पर्यावरण शिखर सम्मेलन में दिया गया है। ठीक है, तो ये दे दिया गया है। तो ये जो यहाँ पर है वो बोकारो स्टील प्लांट को अवार्ड दिया गया है, ग्रीन टेक एनवायरमेंट अवार्ड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका सही आंसर कमेंट करके आपको बताना है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की जीवनी पर किन 3 पुस्तकों का हाल ही में लोकार्पण किया गया है। तो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अब वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं शिबू सोरेन। उनकी जीवनी पर हाल ही में 3 पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर, दिसोम गुरु शिबू सोरेन, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा, या फिर यह सभी। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो और यार हमारे आप यहाँ पर आज ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं जेपीएससी के लिए। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही होंगे यहाँ पर। आप 20 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, भुगतान करना होगा आपको। और JSSCGL के ऑनलाइन लाइव टेस्ट से भी जुड़ सकते हैं, उसके लिए मात्र आपको यहाँ पर 10 रुपीज़ भुगतान करने होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस नंबर पर पे करके, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से इस नंबर पर पे करके ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस नंबर पर पेमेंट करना है और इसी नंबर पर व्हाट्सअप में स्क्रीनशॉट लेकर सेंड करना है। तो आप यहाँ पर इस ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें। अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध